स्टीव जॉब्स, वो आदमी जिसने दुनिया बदल दी। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अपने दिल की सुनिए और वो करिए जो आपको सच में करना पसंद है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट जिसने गैराज में एक कंपनी शुरू की थी, वो आगे चलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति लाएगा। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सोचने, देखने और जीने का तरीका बदल दिया। यह कहानी है स्टीव जॉब्स की, एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने हार को जीत में बदलने की परिभाषा लिखी थी। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं गीतम सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं, जिसको आपने पूरा सुन लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका पूरा माइंडसेट बदल जाएगा। सुनिए, बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में और अपनी जिंदगी को बदलिए। चलो शुरुआत करते हैं स्टीव जॉब्स के संघर्षों से भरा बचपन। 24 फरवरी 1955 को स्टीव जॉब्स का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ, लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही उनके माता पिता ने उन्हें गोद देने का फैसला कर लिया। एक बच्चा जिसे उसके असली माता पिता ने छोड़ दिया था, कैसे आगे चलकर पूरी दुनिया पर राज करेगा। स्टीव को पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया। उसके गोद लिए माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्टीव को हमेशा कुछ अलग और बड़ा सोचने के लिए प्रेरित किया। चलिए बात करते हैं स्टीव जॉब्स के स्कूल और उसके शुरुआती रुचि के बारे में। स्टीव बचपन से ही अलग सोचने वाले इंसान थे। उन्हें पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन टेक्नोलॉजी में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। स्कूल के दौरान ही उन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया। हेवलेट पॉकार्ड कंपनी के को फाउंडर बिल हेवलेट को फोन किया और उनसे पार्ट्स मांगे। कौन सा 13 साल का बच्चा इतनी हिम्मत कर सकता है, लेकिन यही वो आत्मविश्वास था जिसने उन्हें आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बिजनेस बनाया। कॉलेज ड्रॉप आउट जीवन का सबसे बड़ा निर्णय। स्टीव के माता पिता चाहते थे कि वे कॉलेज जाएं। उन्होंने उन्हें रीड कॉलेज में दाखिला दिलाया, लेकिन स्टीव को कॉलेज में ज्यादा रुचि नहीं। 6 महीने के अंदर ही उन्होंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया। अब वे किसी भी क्लास में बिना रजिस्ट्रेशन के बैठते और सिर्फ वही सीखते जो उन्हें पसंद था। यहीं पर उन्होंने कैलीग्राफी सीखी, जिसके बाद में मैक कंप्यूटर के खूबसूरत फॉन्ट्स को जन्म दिया। अगर उन्हें ये क्लास न ली होती तो आज कंप्यूटर में इतने सुंदर फॉन्ट्स नहीं होते। एप्पल की शुरुआत। एक गैराज से बनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। 1976 में स्टीव जॉब्स और उनके दोस्त स्टीव वोजनिएक ने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। लेकिन क्या आप जानते हैं कहाँ? अपने घर के गैराज में। उन्होंने पहला कंप्यूटर एप्पल फर्स्ट बनाया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। एप्पल सेकंड पहली सफलता। 1977 में उन्होंने एप्पल सेकंड लॉन्च किया, जो दुनिया का सबसे पहला कलर ग्राफिक्स वाला कंप्यूटर था। यह एक ऐसा कंप्यूटर था जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी। कुछ ही सालों में एप्पल करोड़ों डॉलरों की कंपनी बन गई। सिर्फ एक गैराज से शुरू होकर कैसे यह कंपनी दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड में बदल गई, यह केवल स्टीव जॉब्स की दूरदृष्टि, जुनून और आत्मविश्वास की वजह से हुआ। सबसे बड़ा झटका अपनी ही कंपनी से निकाले गए। साल 1985 में जब एप्पल बहुत ऊंचाइयों पर थी, उसी समय कंपनी ने स्टीव जॉब्स को निकाल दिया। जिस कंपनी को उन्होंने बनाया उसी ने उन्हें बाहर कर दिया। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था, लेकिन यही झटका उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। NEXT और PIXAR, नई शुरुआत, नई क्रांति। स्टीव ने हार नहीं मानी और NEXT नाम की नई कंपनी शुरू की। उन्होंने PIXAR को भी खरीदा, जिसने पहली एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। टॉय स्टोरी के बाद PIXAR दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन कंपनी बन गई। यही स्टीव जॉब्स की खासियत थी। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खुद बनाना। एप्पल में वापस इतिहास फिर से लिखा गया। 1997 में एप्पल ने स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया। उन्होंने आते ही iMac, iPod, iPhone और iPad जैसे प्रोडक्ट लॉन्च किए। iPhone ने स्मार्टफोन की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। iTunes ने संगीत सुनने का तरीका बदल दिया। हर बार स्टीव जॉब्स ने वही किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। कैंसर से जंग और अंतिम दिन। 2003 में स्टीव को कैंसर हो गया, लेकिन उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। 2011 में उन्होंने एप्पल का सबसे बड़ा प्रोडक्ट iPhone 4S लॉन्च किया। 5 अक्टूबर 2011 को 56 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया, लेकिन वो आज भी जिंदा हैं अपनी क्रांति और अपनी सोच में। स्टीव जॉब्स से सीखने वाली बातें। अपने काम से प्यार करें। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं
तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कभी हार मत माने। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली जीत वही है जो गिरकर फिर उठे। कुछ अलग करने की सोचें, वही काम करें जो आपको दूसरों से अलग बनाए। दुनिया की परवाह मत करें, लोग क्या कहेंगे इस डर से कभी अपने सपनों से समझौता मत करें। उनके अंतिम शब्द हमेशा हमें याद रखने चाहिए। स्टीव जॉब्स सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक क्रांति थे। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि अगर आपके पास सपना और जुनून है तो कुछ भी असंभव नहीं। आज हम जब भी आईफोन, मैकबुक और आईपैड देखते हैं तो ये स्टीव जॉब्स की विरासत का हिस्सा है। क्या आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? तो बस याद रखिए स्टीव जॉब्स के अंतिम शब्द, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। भूखे रहो, मूर्ख बने रहो। भूखे रहने का मतलब जानने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए, सीखने के लिए हमेशा ऐसे लालायित रहो, मुझे कुछ सीखना है, कुछ हासिल करना है। मूर्ख बने रहो। कभी अपने आप को ऐसे शो मत करो कि मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। ये चीजें अगर आप समझ गए तो आप अपनी जिंदगी में सफल होकर रहोगे। कोई नहीं रोक सकता आपको। आपका सपना भी हकीकत बन सकता है, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।